भगत सिंह ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक विचार है, एक क्रांति का प्रतीक है। लेकिन कभी सोचा है कि अगर वो आज हमारे बीच होते तो क्या होता? क्या उनकी आवाज, उनकी सोच आज भी उतनी ही मायने रखती? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो सत्ता से सवाल करने से नहीं डरता, जो आजाद सोच के लिए लड़ता है, आज के दौर में हमारा समाज उसे कैसे देखता? इसका जवाब देखिए उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। असल में ये सवाल हमें एक बहुत बड़े विरोधाभास की तरफ ले जाता है। एक तरफ उन्हें देशभक्त कहा जाता और दूसरी तरफ देशद्रोही। एक ही इंसान के लिए दो एकदम अलग, बिल्कुल उल्टी पहचान। यही विरोधाभास कहीं ना कहीं आज के हमारे समाज की कहानी बताता है। तो चलिए समझते हैं कि एक ही शख्स को इन दो अलग अलग चश्मों से क्यों देखा जाता। तो सबसे पहले इसी दुविधा को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों एक आज के जमाने के भगत सिंह को कुछ लोग हीरो और कुछ लोग विलन की तरह देखते? तो देखिए यहाँ एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे दिखते हैं। जो लोग उन्हें देशभक्त मानते हैं वो इसलिए क्योंकि वो अन्याय के खिलाफ खड़े होते, गरीबों और दबे कुचलों की आवाज बनते। वहीं दूसरी तरफ जो उन्हें देशद्रोही कहते वो इसलिए क्योंकि वो सरकार की आलोचना करते, आंख बंद करके किसी का समर्थन नहीं करते और ऐसे सवाल पूछते जो दूसरों को असहज कर देते हैं। मतलब एक का हीरो दूसरे का विलन बन सकता है, ये सब नजरिए का ही तो खेल है। लेकिन क्या ये देशभक्त और देशद्रोही के लेबल ही पूरी कहानी है? नहीं। भगत सिंह के लिए असली लड़ाई इन लेबलों से कहीं ज्यादा गहरी थी। ये लड़ाई थी विचारों की। देखिए ये जो लेबल्स हैं ना, ये असली मुद्दे से ध्यान भटका देते हैं। भगत सिंह की लड़ाई सतह पर नहीं बल्कि बहुत गहरी थी। तो फिर असली संघर्ष किस चीज का था? वो था अंधी आस्था और आलोचनात्मक सोच के बीच। एक तरफ है बिना सवाल किए सब कुछ मान लेना, बस भीड़ के पीछे पीछे चलते जाना, और दूसरी तरफ है व्यवस्था पर, सिस्टम पर सवाल उठाना और अपने दिमाग से सोचना। भगत सिंह हमेशा दूसरी राह के पैरोकार थे। तो फिर उनकी क्रांति का असल मतलब क्या था? क्या इसका मतलब सिर्फ सरकार को उखाड़ फेंकना था या फिर कुछ और था? ये भगत सिंह के अपने शब्द हैं और ये लाइन उनकी पूरी विचारधारा का सार है। उनके लिए क्रांति का मतलब सिर्फ सत्ता का बदलना नहीं था, बल्कि लोगों की सोच को बदलना था। एक मानसिक, एक बौद्धिक क्रांति। तो इस सोच की क्रांति का मकसद क्या था? मकसद बिल्कुल साफ था, अंधी आस्था और अंधभक्ति को खत्म करना। वो चाहते थे कि हर इंसान सवाल पूछे, सिस्टम को चुनौती दे और सबसे जरूरी बात, अपने विचारों की आज़ादी हासिल करे। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे असरदार हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अगर भगत सिंह आज होते तो हमारे लिए, आज के दौर के लिए उनका संदेश क्या होता? संदेश बिल्कुल सीधा और साफ था। धर्म का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। अगर कोई भी विचारधारा किसी दूसरे इंसान से नफरत करना सिखाती है तो वो धर्म हो ही नहीं सकती। वो सिर्फ एक तरह की मानसिक कंडीशनिंग है, एक गुलामी है। और ये चेतावनी हर तरह की अंधी भक्ति के खिलाफ है, चाहे वो किसी धर्म के नाम पर हो, किसी नेता के नाम पर या किसी विचारधारा के नाम पर। उनके हिसाब से असली आज़ादी तो सवाल पूछने की हिम्मत में ही बसती है। यहाँ वो देशभक्ति की परिभाषा ही बदल देते हैं। उनके लिए असली देशभक्त वो नहीं जो सरकार की हर बात पर हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि वो है जो अपने देश के लोगों के हक के लिए खड़ा हो, फिर चाहे उसे सत्ता से ही क्यों ना सवाल करना पड़े। ये बात दिखाती है कि उनके लिए असली हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं, बल्कि किताबें और विचार थे। उनका मानना था कि कोई भी बड़ा और टिकाऊ बदलाव जबरदस्ती से नहीं, बल्कि ज्ञान और तर्क से ही आ सकता है। तो अब जब हम उनकी सोच को इतना समझ चुके हैं तो सवाल ये उठता है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। तो फिर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? देखिए बहुत आसान है। कुछ भी मानने से पहले सोचें, सवाल करें। लोगों को जाति धर्म के लेबल से नहीं, उनकी इंसानियत से देखें। किसी भी इंसान या विचार के अंधभक्त ना बने। हमेशा पढ़ते रहें, सीखते रहें, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। और सबसे जरूरी, जहां भी अन्याय देखें उसके खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि यही सच्ची देशभक्ति है। और ये सारी बातें हमें वापस उसी एक मूल विचार पे ले आती हैं कि असली जंग किसी मैदान में या सड़कों पर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। सच्ची आज़ादी की शुरुआत वहीं से होती है। तो हम आपको इसी शक्तिशाली विचार के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या हम सिर्फ दूसरों के पीछे चलकर अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, या फिर सोच समझकर, सवाल करके सच में जीना चाहते हैं? ये चुनाव